नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र यादव। आज की विशेष प्रस्तुति समर्पित है उस शक्ति को, उस साहस को, उस जज्बे को जो हर बेटी के भीतर धड़कता है। आज शुक्रवार है और आज का दिन है राष्ट्रीय महिला दिवस। यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि संघर्ष, समर्पण और सफलता की वो गाथा है जो हर उस महिला की कहानी कहती है जिसने हालात से लड़कर अपनी पहचान बनाई। गाजीपुर जनपद की धरती से आज हम आपके सामने 3 ऐसी प्रेरक कहानियां लेकर आए हैं जो बताती है कि हमारी बेटियां शिक्षा, व्यापार और खेल हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। 3 नाम, 3 चेहरे, 3 संघर्ष और 3 मिसालें, आरती, किरण और डॉक्टर रितु। गाजीपुर के रेवतीपुर गांव की रहने वाली 10वीं कक्षा की छात्रा आरती यादव उम्र भले कम हो लेकिन हौसले आसमान से भी ऊंचे हैं। गांव की पगडंडियों पर दौड़ते दौड़ते उसने अपने सपनों को आकार दिया है। साल 2025 जब स्कूली गेम्स के 3 किलोमीटर नेशनल में आरती ने हिस्सा लिया लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। बीमारी के कारण वह 13वें स्थान पर रही और कोई पदक नहीं जीत सकी। कई लोग शायद यही सोचते हैं कि अब सफर यहीं खत्म हो गया, लेकिन नहीं। हार को अगर कोई सीख बना लेता है तो वह असली विजेता होता है। साल 2026 60वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप अंडर 16 वर्ग की 2 किलोमीटर दौड़ और इस बार आरती ने 7 मिनट 15 सेकेंड में दौड़ पूरी कर दूसरा स्थान हासिल किया और रजत पदक जीतकर गाजीपुर का नाम रोशन कर दिया। गांव का मैदान, सुबह की ओश, कोच मंतोष का मार्गदर्शन और रोज का कठिन अभ्यास, यही है आरती की सफलता का राज। आरती कहती है, मेरा सपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और अपने गांव का नाम रोशन करना है। और जब आंखों में सपने हो और रास्ते खुद बन जाते हैं। अब बात करते हैं उस बेटी की जिसने आर्थिक तंगी को अपनी ताकत बना लिया। रेवतीपुर विकास खंड के उतरौली गांव की किरण सिंह। पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी, घर की जिम्मेदारियां, सीमित संसाधन, लेकिन इरादे मजबूत थे। किरण ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव की महिलाओं को जोड़ा और जय मां काली समूह का गठन किया। सरकार की NRLM योजना के तहत 1 लाख रुपए का ऋण लिया और घर से देसी मसाले छोटा सा काम शुरू किया। शुरुआत छोटी थी लेकिन सोच बड़ी थी। धीरे धीरे गुणवत्ता और मेहनत के दम पर यह प्रयास बढ़ता गया और आज यह लगभग 8 लाख रुपए के मसाला उद्योग में बदल चुका है। करीब 20 महिलाएं इस उद्योग से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। किरण कहती हैं, अगर महिलाएं साथ आ जाएं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। आज उनका समूह सिर्फ मसाले नहीं बनाता बल्कि आत्मविश्वास की खुशबू भी फैलाता है। यह कहानी बताती है कि आत्मनिर्भरता सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि बदलाव की शुरुआत है। अब तीसरी कहानी जो हमें यह एहसास कराती है कि एक शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं है बल्कि भविष्य गढ़ता है। कंपोजिट स्कूल डिलिया गाजीपुर सदर की सहायक अध्यापिका डॉक्टर रितु श्रीवास्तव, शिक्षक दिवस 2025 पर उन्हें राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान यूं ही नहीं मिला। विज्ञान प्रतियोगिताओं में छात्रों को आगे बढ़ाना, कहानी प्रतियोगिता में नई सोच जगाना, राष्ट्रीय सेमिनारों में भागीदारी और नवाचार के माध्यम से शिक्षा को रोचक बनाना। डॉक्टर रितु की पहचान सिर्फ एक अध्यापिका के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में है। वे मानती हैं अगर शिक्षक प्रेरित हो तो छात्र सीमाएं तोड़ देते हैं। उनकी कक्षाओं में पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि प्रयोग, चर्चा और रचनात्मक से भरी होती है। और यही कारण है कि उनके छात्र सिर्फ परीक्षा में नहीं बल्कि जीवन में भी सफल हो रहे हैं। गाजीपुर की ये 3 बेटियां 3 अलग अलग क्षेत्र लेकिन लक्ष्य एक, आत्मनिर्भरता और उत्कृष्टता। एक खेल में देश का नाम रोशन करना चाहती हैं, दूसरी गांव की महिलाओं को रोजगार दे रही हैं और तीसरी आने वाली पीढ़ियों को दिशा दे रही है। ये कहानियां सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है बल्कि समाज में हो रहे बदलाव की तस्वीर है। आज बेटियां सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं बल्कि मैदान, बाजार और विद्यालय हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह जरूरी है कि हम इन कहानी को सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझे भी, क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। आज जरूरत है परिवार के सहयोग की, समाज के समर्थन की और अवसरों की समानता की।
आरती जैसी बेटियों को खेल संसाधन मिले, किरण जैसी महिलाओं को बाजार और प्रशिक्षण का विस्तार मिले और डॉक्टर रितु जैसे शिक्षकों को प्रोत्साहन और मंच मिले तो यकीन मानिए गाजीपुर ही नहीं पूरे देश बदल सकता है। आज राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम सलाम करते हैं उस बेटी को, उस महिला को, उस अपने संघर्ष के इतिहास लिख रही बेटी को। आरती की दौड़, किरण का उद्योग और डॉक्टर रितु की शिक्षा, ये तीनों मिलकर एक संदेश देते हैं। सपने देखो, मेहनत करो और खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि आज की बेटी कल की नेता है, आज की छात्रा कल की वैज्ञानिक है, आज की खिलाड़ी कल की अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन है। गाजीपुर की ये बेटियां सच में कह रही हैं, हम भी किसी से कम नहीं। इसी उम्मीद, इसी विश्वास और इसी प्रेरणा के साथ मैं हूं उपेंद्र यादव, आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।